दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पैकेज के बारे में बताऊंगा। पैकेज फाइल जो है, आप अगर नोड का कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रिएक्ट का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या इस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हैं तो उसमें एक पैकेज नाम का फाइल होता है। तो इस पैकेज फाइल का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम समझेंगे। और ऐसा नहीं कि आप रिएक्ट प्रोजेक्ट में या नोड के प्रोजेक्ट में ही इसको यूज करते हैं, और भी कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कि आपको पैकेज को यूज करना होता है। ठीक है ना। तो थोड़ा मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम इस पैकेज का यूज करते हैं, क्या इसका पर्पज है। फिलहाल अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, ये रिएक्ट का मैं एक प्रोजेक्ट बनाया हूँ। उस प्रोजेक्ट के भीतर अगर आप देखेंगे तो एक पैकेज नाम का फाइल है, जिसमें और एक पैकेज लॉग करके फाइल है। ठीक है। तो ये पैकेज का जो फाइल है ना, ऐसा नहीं कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट में ही होता है, और भी प्रोजेक्ट में होता है। ये कैसे बनता है इसको पहले मैं बताऊंगा, क्योंकि रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको पैकेज को समझना जरूरी है। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको देखिए कि यहाँ पर एक वेबसाइट है npm करके, जिसका मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। अगर आप नोड पैकेज मैनेजर पर जाएंगे तो ये npm करता क्या, पहले इसको समझ लीजिए। ये जो है आपको एक ऑनलाइन क्या है, एक रिपोजिटरी है पैकेज का। मतलब कि इसके पास अपने मतलब मिलियंस ऑफ पैकेजेज हैं। पैकेजेज का यूज किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने में किया जाता है। जैसे लाइब्रेरी आप समझते हैं कि लाइब्रेरी को यूज करके हम अपने एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। तो नोड पैकेज मैनेजर क्या है कि ये पैकेज को मैनेज करता है। यहाँ पर पैकेज पड़ा हुआ है और आप इस पैकेज को यूज करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए आपको करना क्या होता है, अपने सिस्टम में पहले नोड के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है। जब भी आप पैकेज बनाना चाहते हैं तो आपको पहले नोड को इंस्टॉल करना होता है। ऐसे मेरे सिस्टम में नोड इंस्टॉल है, तो पहले आप क्या करेंगे, नोड को डाउनलोड करेंगे। जब आप नोड डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका नोड पैकेज मैनेजर जो आपको ये दिख रहा है ना npm, ये भी आपका अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर आप इसको जाकर इसको क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा LTS पर। तो ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और जनरली जो आप काम करते हैं नोड पे या npm पे, वो आपका कमांड लाइन होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा कैसे आप एक पैकेज बना सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका एक यहाँ पर फोल्डर में बना रहा हूँ, और इस फोल्डर के भीतर आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट आप डेवलप करना चाहते हैं ना, उस प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ दे दीजिए। सपोज कीजिए आप प्रोजेक्ट 1 बना रहे हैं कोई नाम, या रिएक्ट प्रोजेक्ट 1, कुछ भी नाम हो सकता है। अब इस प्रोजेक्ट के भीतर आपको पहले क्या करना होगा कि आपको एक पैकेज बनाना होगा। वो पैकेज क्या पर्पज होता है उसका मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। आप अगर यहाँ पर कमांड लाइन को ओपन करना चाहते हैं CMD को, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ऐसे CMD ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं गया था कैसे, Ctrl L दबाएंगे तब भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं, और यहाँ CMD लिखेंगे। तो ये आपका CMD जब ओपन होता है ना, चेक कीजिए कि आपके सिस्टम पर नोड है कि नहीं है। अगर नोड होगा तो वर्जन आप लिखेंगे ना, तो ये आपको नोड का वर्जन बता देगा कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि नोड जब आप इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका npm भी इंस्टॉल हो जाता है। तो नोड एक तरीके का कमांड भी है, और फिर npm को चेक कीजिए npm है कि नहीं है। उसी तरीके से वर्जन लिखिए, तो कौन सा वर्जन अभी आपके सिस्टम पर इंस्टॉल है वो पता चल जाएगा। नोड का अलग वर्जन है और आपका npm का अलग वर्जन है। आप अगर मैंने वेबसाइट खोला था ना यहाँ, तो यहाँ जाकर चेक कीजिए नोड का भी करंट वर्जन क्या है। ठीक है। तो आप इस अभी चल रहा है 22.11.0, जबकि मेरा है थोड़ा स्लाइटली, तो ये अपडेट होते रहता है। तो ये है। और इसी तरीके से जब ये इंस्टॉल होगा तो आपका ये npm भी इंस्टॉल हो जाता है। npm का पर्पज क्या है, पैकेज को मैनेज करना। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको डेली रूटीन में आपके एप्लीकेशन डेवलप करते समय इन दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो पहले मैं नोड के बारे में बता देता हूँ, फिर आपको npm के बारे में बता दूंगा। ये तो मैं पहले npm ही बता देता हूँ। देखिए, नोड पैकेज मैनेजर से क्या होता है कि आप, जैसे कि मैंने ये प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया है, इस प्रोजेक्ट फोल्डर में अभी कोई पैकेज है नहीं, तो मुझे पैकेज इंस्टॉल करना होगा। तो पैकेज को एक मैनेज करने के लिए, मतलब एक मैनेज करने के लिए भी आप एक फाइल बनाते हैं।
जिसमें आपका वो फाइल में बताता है कि कौन कौन से पैकेज आपके एप्लीकेशन में है। ठीक है, अब पैकेज को बनाने के लिए मुझे करना क्या होता है, npm के कमांड को लिखना होता है, npm, और इसके बाद init लिखेंगे, और इसके बाद जब इंटर दबाएंगे तो आपका ये पैकेज बनता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इनिट की मुझे नॉलेज कैसे हुई, तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, _help लिखिए, तो ये npm कमांड का हेल्प सारा दे देगा। देखिए इसमें कौन कौन सा कमांड है, इसमें आपको init कमांड भी दिख रहा है। npm की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, किसी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, किसी पैकेज के वर्जन को अपडेट भी कर सकते हैं। npm की सहायता से आप npm के वर्जन को भी पता कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो आप इसको जान सकते हैं। अगर इन सब का डिटेल आपको जानना है तो एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताता हूँ जिससे आप बहुत जल्दी जान जाएंगे। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। आप npm लिखेंगे, npm लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर हेल्प लिखेंगे, और जब आप हेल्प लिखेंगे ना, और इंस्टॉल जैसे करना है आपको, तो इंस्टॉल का आपको जानकारी चाहिए कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। ऐसे तो दो तरीका है, या तो आप पहले कमांड को लिख दीजिए और डबल डैश करके हेल्प लिखिए, तो भी आपको ये हेल्प देगा। आपको अभी आपको हेल्प आएगा इंस्टॉल से रिलेटेड। यहाँ इंस्टॉल से रिलेटेड जो भी इंस्टॉल कमांड था उससे रिलेटेड इतने सारे आपको ऑप्शंस आ गए, लेकिन आपको यहाँ क्या लिख रहा है लास्ट में, npm हेल्प इंस्टॉल को रन करके आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप npm हेल्प इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि आपके जो लोकल सिस्टम है वहाँ पर जो भी npm का फाइल, हेल्प फाइल पड़ा हुआ है, उसको आपको निकाल के देता है। ये जो फाइल आपके सिस्टम पे है ना, ये आपका रोमिंग डायरेक्टरी में होता है। एप डेटा रोमिंग डायरेक्टरी जो है ना, वहाँ पर आपके पड़ा हुआ है फाइल। ये फाइल आप अगर यहाँ पर जाकर अगर चेक करेंगे ना, रोमिंग में यहाँ डॉक्स लिखा है ना, इस यहाँ से यहाँ तक हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए और जाकर क्लिक कीजिए, तो आपको देखिए सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अलग अलग तरह के जो फाइल पड़े हुए हैं, जो भी कंटेंट पड़े हुए हैं, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, फोल्डर से रिलेटेड, एमडी फाइल वगैरह सब है, ये सारा आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं ना, कि आप अपने फाइल को रीड कर सकते हैं। जैसे कि अगर यूज कैसे करना है npm को, तो ये सारा चीज़ आपको एमडी फाइल के फॉर्मेट में, एमडी फाइल तो जानते हैं मार्क, ठीक है। तो ये सारा कमांड वगैरह सारा चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो आप जाकर यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर पूरा एक फाइल आ जा रहा है, इसको देखकर भी आप npm के बारे में पूरा आपको कहीं ऑनलाइन जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको npm की पूरी इंफॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर अपने लोकल सिस्टम में ही मिल जाएगी। बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसको सोचता हूँ कि बता दूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप अगर ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो इसको पढ़ेंगे, तो आपको npm से रिलेटेड सारे नॉलेज मिल जाएगी। अब ग्लोबल स्विच है वगैरह वगैरह जो भी होते हैं ना, वो सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं वगैरह वगैरह, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे इंस्टॉल करने से संबंधित मैंने आपको बताया था ना, कि इंस्टॉल करने से संबंधित जो जो चीज़ें हैं, तो वो सारा चीज़ यहाँ पर आ रहा है कि आप ग्लोबली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारा चीज़ इसमें आएगा। आपको केवल करना क्या, आपको पढ़ना है इसको। npm इंस्टॉल, पैकेज का जो नाम है उसको लिखेंगे, ठीक है। शॉर्टकट में इंस्टॉल की जगह आई भी लिख सकते हैं, in भी लिख सकते हैं, ins भी लिख सकते हैं, कितने सारे इसमें दे रहा है alias। इन सब का यूज करके भी आप अपने पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो इसमें क्या है ना, पैकेज लॉग के बारे में भी दे रहा है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। आप ग्लोबली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। npm जब इंस्टॉल करें तो ये ग्लोबल इंस्टॉल करने के लिए ग्लोबल पूरा लिख सकते हैं स्विच, या -g भी लिखेंगे तब भी आपका काम करेगा। ग्लोबल इंस्टॉल और लोकल इंस्टॉल में क्या फ़र्क है मैं बता देता हूँ। देखिए मान लेते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट मान लेते हैं मैं इसको एक जियो से रिलेटेड बनाना चाहता हूँ। अभी तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट जो बनाया है, इसमें कोई एक जियो से रिलेटेड मेरा ये प्रोजेक्ट है। अब ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये कमांड रन हो रहा है इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, फिर से दोबारा से करूँगा। अब इसके भीतर मैं मान लेते हैं कि कमांड रन करना है cmd, तो npm की सहायता से ही मुझे पैकेज इंस्टॉल करना है। सपोज कीजिए मैं एक जियोस को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। एक जियोस से क्या है, एक पैकेज है। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन चल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप जाएंगे ना,
ये एक्जियोस को इंस्टॉल करने के लिए पूरा यहाँ इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। कैसे इंस्टॉल करते हैं वगैरह आप गूगल करके भी देख सकते हैं। तो npm इंस्टॉल यहाँ लिखा होगा, npm इंस्टॉल लिखा है ना, तो वही चीज़ तो मैं आपको कमांड में बता रहा था npm इंस्टॉल। अगर जो भी पैकेज इंस्टॉल करना होता है तो npm इंस्टॉल लिखते हैं। अब या तो ग्लोबली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या सिंपली इंस्टॉल करेंगे एक्जियोस। अब देखिए यहाँ पर साइट पे क्या लगा है, npm इंस्टॉल एक्जियोस। एक्जियोस एक पैकेज है, जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा तो देखिए क्या होगा, मैं लोकली इंस्टॉल कर रहा हूँ मान लेते हैं, तो ये क्या होगा कि बस इसी प्रोजेक्ट में काम करेगा लोकल। अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करके रखूँ और हर प्रोजेक्ट में काम आए, तो ऐसे भी कर सकता हूँ ग्लोबली इंस्टॉल किसी पैकेज को। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं मैंने एक्जियोस को इंस्टॉल किया ऐसे, तो देखिएगा क्या होगा, एक्जियोस इंस्टॉल करूँगा तो ये डायरेक्ट इंस्टॉल कर देगा। थोड़ा ये ऑनलाइन में टाइम लेता है, तो ये इंस्टॉल करेगा आपको इसी फोल्डर के भीतर, एक्जियोस का जो फोल्डर है। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, मैं वो बताना भूल गया। सबसे पहले आपको अपना ये बना दिया, अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ कंट्रोल-C करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, npm इनिट लिखेंगे। इनिट मैंने बताया था ना, मतलब आप अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। अगर इसको इंटर दबाएंगे तो आपका पैकेज बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। या अगर वाई लिख देते हैं, ये बताता है कि जो भी आगे इंटर कमांड करने के लिए आएगा उसमें ये CS आपको बार बार नहीं करना है, ये एक बार में ही आपका पैकेज बन जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए, एक स्विच हटा देता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो npm init का जब कमांड चलेगा तो ये बता रहा है कि ये क्या है, ये एक यूटिलिटी है। ये कमांड क्या है, ये एक यूटिलिटी है। npm हेल्प init करेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी होगी। अब क्या कर रहा है कि पैकेज का नाम क्या देना चाहते हैं। अगर आप नाम नहीं देना चाहते हैं तो वो वही नाम लेगा जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है। आप जहाँ पर ये काम कर रहे हैं ना एक्जियोस प्रोजेक्ट 1, उसी नाम का ये प्रोजेक्ट बना देगा। तो प्रोजेक्ट पैकेज का नाम क्या दे रहा है, एक्जियोस प्रोजेक्ट 1। इंटर दबा देता हूँ। वर्जन क्या ले रहा है, अपने आप ही ले रहा है 1। आप चाहे तो चेंज, डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ देते हैं कि अबाउट एक्जियोस, मान लेते हैं मैंने ये लिख दिया, तो एंट्री पॉइंट index.js ये फाइल अपने आप जनरेट करेगा index.js। और अगर कमांड कुछ देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते तो ऐसे इंटर दबाते जाइए। अगर जो चीज़ ऑथर मान लेते हैं, मेरा नाम लिख देता हूँ, लाइसेंस जो भी है बाइट हो। अगर आप इसको ओके कर देंगे ये तभी बनेगा पैकेज, अदरवाइज नहीं बनेगा। आप जाकर देखिए अभी तक पैकेज वहाँ पर बना है, नहीं बना है। जैसे ओके करूँगा ना तो इसके भीतर भी पैकेज बन जाएगा। ये पैकेज येस करने पर बनेगा। और जाकर चेक कीजिए, यहाँ पैकेज बन गया ना। अब इस पैकेज को जब खोलेंगे तो देखिए क्या होता है, इसमें वही चीज आया जो जो आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया था, या ये जितना चीज आपने जेसन कोड लिखा था ना, ये जेसन की वैल्यू पेयर में है, लेकिन ये जेसन बोलते हैं क्योंकि यहाँ जो की होता है वो हमेशा स्ट्रिंग में होता है, डबल कोट्स में होता है। ठीक है, तो देखिए वही चीज आपका यहाँ पर पैकेज के भीतर आ गया। अब ये पैकेज का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझना जरूरी है। देखिए आप जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अभी तो इसमें कोई भी पैकेज आपने इंस्टॉल किया नहीं है, जो कि जैसे मैं एक्जियोस इंस्टॉल करने जा रहा था तो इसमें इंस्टॉल नहीं है, तो अभी कुछ प्रोजेक्ट तो दे रहा है, प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन तो मिल रहा है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का कौन सा वर्जन है, किस चीज़ के बारे में प्रोजेक्ट है। लेकिन ये प्रोजेक्ट में कौन सा डिपेंडेंसी यूज हो रहा है, डिपेंडेंसी कहते हैं जो जो आप लाइब्रेरी या पैकेज यूज करते हैं उसको डिपेंडेंसी कहते हैं। डेवलपर मोड में करेंगे तो डेवलपर डिपेंडेंसी करेंगे, या शॉर्ट में डेव डिपेंडेंसीज कहते हैं। प्रोडक्शन मोड में करेंगे जब आप अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करते हैं बिल्ड करके प्रोडक्शन मोड में, तो वो डेव डिपेंडेंसी नहीं होता है, वो सिंपली डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो अब मैं इसमें एक्जियोस का एक पैकेज इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे इंस्टॉल करेंगे। CLS कर रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। इंस्टॉल करने के लिए npm ही यूज करना है। नोड तो आप एप्लीकेशन को रन वगैरह करने में यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के फाइल वगैरह को रन करने में। अभी npm को ही समझते हैं। अब मैं npm की सहायता से क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा। मैंने बताया था शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आई करके, लेकिन मैं पूरा लिख रहा हूँ।
और मुझे जो पैकेज करना है एक जियोस करना है। तो ये एनपीएम क्या करेगा, ऑनलाइन इसको सर्च करेगा, आपका नेट ऑन होना चाहिए। ये अभी जो आपने प्रोजेक्ट पैकेज बनाया है उसके लिए प्रोजेक्ट ऑन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो आपका ऑनलाइन से ही वो पैकेज इंस्टॉल होगा, तो इसलिए आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये टाइम लेगा। और आपके सिस्टम में इसी प्रोजेक्ट फोल्डर के भीतर, एक्जियोस फोल्डर के भीतर आपका नोड आ गया। देखिए नोड मॉड्यूल्स नाम का जो फोल्डर आया है ना, ये जो नोड मॉड्यूल्स करके फोल्डर है, इसी के भीतर आपका सारा पैकेज, जो जो पैकेज आप इंस्टॉल करते जाएंगे इसके भीतर आते जाएगा। अगर ये कंप्लीट हो गया होगा ना, देखिए कंप्लीट हो गया, तो दे रहा है कि 9 पैकेजेज एडिट किया गया है और 1 पैकेज इज लुकिंग फॉर फंडिंग। इसके बारे में आपको नहीं सोचना, अगर आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो इस कमांड को रन कर लीजिए। ठीक है, अब इस नोड मॉड्यूल्स जो है इसमें देखिए कितने सारे आपके फोल्डर्स बन गए, 9 आया ना, टोटल 10 दे रहा है, लेकिन इसमें पैकेज लॉग किस लिए आ रहा है, जब भी आप पैकेज को इंस्टॉल करते हैं ना कोई भी पैकेज, तो उससे रिलेटेड आपको पैकेज लॉग भी आता है। ये जो बाहर पैकेज बना था वो अलग है, मतलब जब भी आप कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ एक पैकेज लॉग भी आता है जो बताता है कि ये पैकेज जो है किस वर्जन का एग्जैक्टली है। अब देखिए कि यहाँ पर जो होता है ना, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है मेजर वर्जन, एक होता है माइनर वर्जन, और एक होता है जो आपका रेगुलर अपडेट होता है। वो 3 पार्ट में हो जाता है। जो कैरेट साइन लगा हुआ है, कैरेट साइन बता रहा है कि ये जो माइनर अगर अपडेट होता है तो उसको वो चेंज करेगा। ठीक है ना, और अगर आप इसके आगे कुछ नहीं लगा है तो कहना मतलब वो अपडेट नहीं करेगा, एग्जैक्टली वही वर्जन लेगा। तो ये प्रोजेक्ट को जब किसी को हैंड ओवर करना होता है तो उस समय ये पैकेज लोग काम देता है, या पैकेज भी काम देता है। और ये कहाँ से डाउनलोड हुआ है, किस जगह से ये डाउनलोड हुआ है, ये सारा चीज़ देता है, इंटीग्रिटी वगैरह देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइल होता है पैकेज लॉग, जब भी आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं। ये अभी मैंने एक जियोस को इंस्टॉल किया है तो ये हुआ है, लोकली इंस्टॉल हुआ है माइंड की जगह, मैंने ग्लोबली नहीं किया है। अब इस पैकेज को यूज करके मैं अपने प्रोजेक्ट को कैसे यूज, अब देखिए पैकेज लॉग यहाँ भी बना है, ये पैकेज लॉग अलग है। जब जब आप पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो उसका एक पैकेज लॉग अलग बनेगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझते चलिए। अब ये जो पैकेज मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ क्योंकि इतना बेसिक आपको समझाना था वो समझ में आ गया, बाकी आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर होते जाएगा। ये मेरा पैकेज है, अभी तक इसमें कोई ऐसा कमांड वगैरह नहीं आ रहा। अगर रिएक्ट में आपको जो बताऊंगा, रिएक्ट का जो एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल डेवलप मतलब ट्यूटोरियल स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं फिर बताऊंगा कि पैकेज में कैसे कैसे क्या होता है। अभी आप देखिए कि डिपेंडेंसीज के रूप में क्या हो रहा है, जैसे एक जियोस को इंस्टॉल किया तो एक डिपेंडेंसीज यहाँ आ गया, एक जियोस कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है वो लेटेस्ट वाला इंस्टॉल करता है, वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका पैकेज के बारे में नॉलेज हुआ कि पैकेज का काम क्या होता है, कैसे हम किसी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। कमांड मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक जियोस, अब इस प्रोजेक्ट के हेल्प से कैसे मैं ऐसा करता हूँ, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करता हूँ। अब राइट क्लिक करके भी आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर सकते हैं जैसे मैंने किया, या आप कमांड लाइन में ही अगर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर CMD में ही क्या कीजिए, मेरा CMD तो ऐसे खुला ही हुआ है, यहीं से आप कर देता हूँ। यहाँ पर जाके जो प्रोजेक्ट का पाथ है उसी में आप कोड स्पेस देकर डॉट लगाएंगे, मतलब एक करेंट लोकेशन बताता है, करेंट डायरेक्टरी। तो ये आपका अपने आप ही विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर देगा। ठीक है, तो ये 2 तरीका आपके पास है विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने का। तीसरा भी तरीका है, तीसरा तरीका ये है कि मान लेते हैं आपका ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब मान लेते हैं आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इसको ड्रैग कीजिएगा, आप अपने प्रोजेक्ट को ड्रैग कीजिएगा। ऐसे तो एक बार खोल चुके हैं इसलिए, नहीं तो आप इसको ड्रैग करके भी इसमें डालेंगे तो अपने आप को क्या करेगा, वो प्रोजेक्ट खोल देगा। ये 3 तरीका मैं बताया, और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसमें एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एक जियो से रिलेटेड। तो पहले मैं क्या करूंगा, index.js नाम का एक फाइल बनाऊंगा। देखिए जो JS फाइल होता है ना, उसको रन करने के लिए आपको नोड कमांड की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट के फाइल को अगर ब्राउजर में रन करते हैं ना, तो वहां पर आपका ब्राउजर के भीतर जो JS फाइल रन होता है वो अलग चीज़ है,
लेकिन अगर आपको नोड के हेल्प से लोकली अगर आपको कोई जावास्क्रिप्ट के फाइल को रन करना है तो नोड चाहिए ही। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ कोडिंग लिखूंगा। कोड मैं ऑनलाइन से ही देख कर लिख देता हूँ। देखिए ये तो मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब आप चाहिए तो प्रॉमिस वगैरह तो ये पढ़ाया नहीं हूँ, प्रॉमिस बताऊंगा तो फिर आपको। अब क्या करते हैं ना कि जब भी किसी पैकेज को इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो क्या करते हैं, उसका नाम यहाँ लिखते हैं। अब इंपोर्ट एक्जियोस फ्रॉम एक्जियोस लिख दिए। एक्जियोस तो मेरे यहाँ से वो देख लेगा, इसके भीतर उसको एक्जियोस मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज हो गया, पहली लाइन क्लियर है। अच्छा, दूसरा चीज है कि ये दे रहा है कि गेट रिक्वेस्ट, मतलब किसी जगह से आपको डेटा फेच करना है तो ये कमांड आपको लिखना होगा। इसमें क्या है, एक जियोस के पास एक गेट मेथड है, इसको आप एपीआई भी बोल सकते हैं। अब मान लेते हैं इस जगह ये यूआरएल है, इस यूआरएल से आपको डेटा चाहिए। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ यूआरएल लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ कॉन्स्ट करके, और यहाँ पर क्या करूँगा, वो पाथ यहाँ दे दूंगा। मान लेते हैं मैं एक फेक एपीआई ले रखा हूँ ये पाथ पे, और फेक एपीआई पे आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे मिलेंगे। जैसे कि ये पोस्ट करके मिल रहा है ना, पोस्ट करके। तो इसका जो ये जो है ना, इसका जो बेस यूआरएल है देंगे, और गेट रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, जो भी पोस्ट करके है ये पूरा टाइप कर देता हूँ। ये पूरा डेटा आपको फेच करके लाना है। यहाँ टाइप कर दीजिए, मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पर, एक ये आ गया। ठीक है, करेक्ट है। अब देखिए कि आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अगर मैं जब ये पढ़ाऊंगा ना देन प्रॉमिस के बारे में, तब आपको समझ में आ गया कि प्रॉमिस में क्या हो रहा है। अगर मेरा कॉलबैक का वीडियो देखेंगे तो उसमें भी उसमें उसके थ्रू भी हो सकता है। ये क्या कर रहा है, पहले ये डेटा कुछ रिटर्न कर रहा है एक्जियोस, उसके बाद क्या आ रहा है, इस रेस्पॉन्स को फिर हैंडल करना है। इस रेस्पॉन्स को हैंडल करने का तरीका क्या हो सकता है, आप एक सिंपल सा क्या कीजिए कि CLG यहाँ लिखिए और रेस्पॉन्स को देखिए कि रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है। एरर हैंडलिंग को छोड़ देता हूँ, मुझे तो मेन पर्पज है कि पैकेज को समझाना था। अब इसको रन करने के लिए आपको क्या करना होगा ना, यहाँ पर आप टर्मिनल जाके ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन कीजिए। टर्मिनल ओपन करने के बाद इस फाइल को रन करना है। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, नोड का कमांड यूज करेंगे। जो भी आपका फाइल है जावा स्क्रिप्ट का, उसको JS एक्सटेंशन इसको रन कीजिए। अगर कोई इश्यू आएगा तो वो बताएगा। तो कह रहा है कि इसके मॉड्यूल के बाहर हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसको मैं देख लेता हूँ ये क्या इशू है। हाँ, यहाँ इशू इसलिए आ रहा है ना क्योंकि मैंने यहाँ इंपोर्ट वर्ड यूज किया ना, जो कि एक जो ES6 का जो मॉड्यूल सिस्टम है ना उसके बेसिस पे है। अगर आपके पास ये सिस्टम नहीं है तो रिक्वायर करके लिखिए। यहाँ रिक्वायर लिखिए। रिक्वायर एक फंक्शन है जो किसी पैकेज को जो रिक्वायर है उसको ले लेता है और यहाँ पर उसको वैल्यू असाइन कर दिए। ये फंक्शन एक रिटर्न करता है, यहाँ लेट या कॉस्ट कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, सेव किया और फिर इसको ट्राई कीजिए कमांड को। मॉड्यूल के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये जो है ना थोड़ा ओल्ड है, ये कॉमन JS में आता है मॉड्यूल, और ES6 का जो मॉड्यूल है ना उसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज करते हैं। अभी देखिए कुछ इश्यू है, ये क्या है। सारा डेटा आपका कंसोल में आ गया। कंसोल में क्यों आया, क्योंकि रेस्पॉन्स जो आया है ना उसको मैंने कंसोल में ही दिखा दिया। तो आपने देखा कि कैसे हम पैकेज को यूज करते हैं। यह मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया था जिसका पर्पज ये था कि आप समझें कि कैसे जो है पैकेज फाइल का यूज करते हैं हम अपने एप्लीकेशन में,
और पैकेज के द्वारा हम कैसे इसके बाद जब मैं रिएक्ट के बारे में बताऊंगा ना, तो रिएक्ट में आपको बहुत ज़्यादा, आपको नोड जो होता है ना, नोड मॉड्यूल्स, इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज होते हैं। देखिए दुनिया भर के डिपेंडेंसीज है, बेबल है और दुनिया भर के हैं। तो इसको समझने से पहले मैंने सोचा कि एक सिंपल सा आपको एप्लीकेशन बना के समझाऊं कि पैकेज फाइल क्या होता है और कैसे हम किसी पैकेज को इंस्टॉल करके अपने एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपने लर्न किया कि पैकेज फाइल बनाते कैसे हैं। एक जियोस जो है एपीआई है, एक जियोस पैकेज है, और इसमें जो एपीआई अवेलेबल है जैसे गेट एपीआई है, इन सब का यूज करके किसी सर्वर से, किसी थर्ड पार्टी, मतलब कहीं भी एपीआई है, वहाँ से डेटा कैसे हम फेच करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, जो फेक एपीआई है जेसन प्लेस होल्डर, यहाँ से मैंने डेटा फेच किया। तो इस तरीके के काम आप कर सकते हैं। और आपका जो तीसरा चीज़ आपने सीखा कि जब आप अपने किसी जावा स्क्रिप्ट के फाइल को रन करना चाहते हैं तो उस समय आपको नोड का यूज करना होता है, तो नोड की हेल्प से ही रन करते हैं। तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत आपने ज़रूर सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको थोड़ा लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।